हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस इज़ राधिका एंड यस, हम बहुत समय बाद अपनी एक नई सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के लिए। यस, ये रहेगा आपका बीएलएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए प्लस, जहाँ पर भी हम लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, सारे ही स्टूडेंट्स उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लैंग्वेज को लेकर, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा एंड ये सारी ही यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस चाहिए। डू लाइक, इसको एंड तक देखें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ करें इसको शेयर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बढ़ते हैं आगे। कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बता सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम बुक के बारे में बात करते हैं कि आपको ये बुक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो जाएगी। आपको कैसे ऑर्डर करना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी, और इन बुक्स को लेकर क्या फ़ायदा होने वाला है आपको कि यहाँ से आप लेक्चर्स लीजिए, नोट्स बनाइए, प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा जो एक आपके नोट्स में ऐड होंगी चीज़ें अच्छे से, वो होंगी बुक्स के थ्रू। आप बुक्स से पढ़ें, वीडियोस देखें एंड इनफ। ठीक है, सारे लेक्चर्स हम यहाँ से और सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं आज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। फॉर श्योर अगर हम लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पहले हमें जानना ज़रूरी है कि भाषा जो लैंग्वेज है वो क्या है। यहाँ पर मैंने इसके पहले आपसे डिस्कस किया था कि जो आंसर राइटिंग होती है हमारे बीएलएड एग्जामिनेशंस में वो कैसे करनी है, उसको ही ध्यान में रखते हुए हम ऐसे ही अपनी सीरीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे। किस तरह से आपको एग्ज़ाम में अच्छा आंसर लिखना है और आपको उसके अकॉर्डिंग ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो उसी पैटर्न को हम यहाँ हर वीडियो में फॉलो करेंगे। तो आपको अच्छे से नोटिस करना है। जैसे कि पहला हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लैंग्वेज को मीनिंग के बारे में, उसकी तो ऐसे ही आपको अपने एग्ज़ाम में भी लिखना है ना। जो लैंग्वेज हमारा वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जो कि है लिंगुआ, जो कि मतलब है टंग से। अगर हम कोई भी भाषा बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, अपने स्पोकन वर्ड्स यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो मेन जो हमारा इसमें सेंस ऑर्गन यूज़ हो रहा है वो हमारी टंग है। इसके थ्रू ही हम जो वर्ड्स हैं हमारे बाहर निकाल पा रहे हैं एंड हम आपसे कॉन्वर्सेशन एक ले पा रहे हैं, आपसे मैं कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। तो लैंग्वेज इज़ वॉट आर टंग। अगर ये नहीं है तो हम बोल नहीं पाएंगे, और अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो हम आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज एक इसको फ्रेंच टर्म से भी लिया गया है विच इज़ लैंग्वे, जिसका मतलब यहाँ पर टोटली हम बात कर रहे हैं हमारे ह्यूमन वोकल्स एंड ऑडिटरी कम्युनिकेशंस ऑफ इमोशंस एंड आइडियाज। तो लैंग्वेज क्या है? दिस इज़ एन एंटायर फिनोमिनन। ओके, सो यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, दो प्रोसेसेस के बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। सी, लैंग्वेज क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा? उसमें हम कम्युनिकेट करते हैं, किसके? लैंग्वेज के थ्रू। और कम्युनिकेशन में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है ऑडिटरी और एक होती है हमारे वोकल। ऑडिटरी से हम कनेक्ट करते हैं अपने कानों को, अपने ईयर्स को, जहाँ से हम सुनते हैं। ठीक है, सुनते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सामने वाले की हम बात सुनते हैं एंड देन उसको हम अपनी बात कैसे बताते हैं? अपने वोकल कॉर्ड्स के थ्रू। जो हमारा साउंड प्रोडक्शन होता है, जो हमारी टंग का यूज़ होता है, उसके थ्रू हम अपनी बात को उससे कहते हैं और यहाँ पर एक कम्युनिकेशन हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लैंग्वेज इज़ द की। बिल्कुल, बिकॉज आप ये समझ सकते हैं कि लैंग्वेज हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर लैंग्वेज नहीं है तो हम अपने आइडियाज़ एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और हम सामने वाले को अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में नहीं इसको कन्वे कर पाएंगे। पहले के टाइम पर आपने देखा होगा जब लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी तो भी कितना ज़रूरी होता था हमारे लिए कम्युनिकेट करना, बिकॉज अगर हम एक दूसरे से अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो कैसे कोई भी काम हम कर पाएंगे। तो वहाँ पर साइंस और सिंबल्स यूज़ किए जाते थे, जब दीवारों पर हम साइन और सिंबल बनाते थे और इसको उसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। लेकिन यहाँ पर बेसिक जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन की वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर लैंग्वेज नहीं भी थी तो भी हम साइंस एंड सिंबल्स यूज़ करते थे, बट वो कितना लेंथी प्रोसेस था। अब आगे जब हमारी लैंग्वेज आ गई है तो इसके थ्रू ही हम चीज़ों को समझ पाते हैं एंड दूसरे तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। तो दिस इज़ द की। ना अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर, तो वो क्या कहती हैं कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स और साइंस दैट पीपल यूज टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स टू ईच अदर। तो लैंग्वेज क्या है? बेसिकली लैंग्वेज एक पूरा सिस्टम है
जो कि क्या है, वर्ड्स का सिस्टम है। जो मैं आपसे यूज़ कर रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वर्ड्स नहीं तो मैं अगर आपसे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ तो कुछ अपने हैंड्स के थ्रू मूवमेंट करके, कुछ साइंस के थ्रू आप तक अपनी बात कन्वे करूँगी, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, आप समझ पाएँ कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। अगर ये लैंग्वेज नहीं होती और अगर मैं आपको किसी और ही भाषा में समझा रही होती तो क्या आपको समझ में आ जाता? नहीं। तो एक हम अपने फैमिलियर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि आप तक वो चीज़ पहुंच जाए, जिससे कि मैं आपसे इजीली कम्युनिकेट कर पाऊँ, इसलिए आपसे मैं आपकी ही लैंग्वेज में हम बात करते हैं। तो ये क्या है, हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक दूसरे तक कम्युनिकेट करने में काम आती है, और वो सिस्टम क्या है, लैंग्वेज। नाउ लैंग्वेज इज़ ए सोशल फिनोमिनन। अब इसको ऐसा क्यों बोला है? इसलिए बोला है क्योंकि हम एक दूसरे से कोलैब कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोशलाइजेशन का प्रोसेस। हम एक दूसरे से सोशल हो रहे हैं, दो लोगों का इंटरेक्शन इज नोन एज सोशलाइजेशन। हम अपने आसपास के लोगों से जब मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन, इंटरेक्शन करना। अगर दो लोग नहीं हैं, हम अगर सिर्फ खुद से ही कुछ बात तो नहीं करेंगे, अगर हम एक से दूसरे में अपनी बात को कन्वे करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दैट इज़ अ सोशल फिनोमिना, बिकॉज इट हैज़ इट्स रिलेवेंस ओनली इन सोशल सेटिंग्स। क्योंकि हमें दूसरे से अपनी बात कहनी है तो हम लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। अगर हमें किसी से कुछ कहना ही नहीं है तो हम लैंग्वेज का यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये टोटली सोशल सेटिंग है। कैसे? हम गैदर कर रहे हैं, ठीक है, कहीं हम आपस में मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो फॉर श्योर हम किसी से अपनी बात, अपनी फीलिंग को कन्वे करना चाहेंगे। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे कहेंगे उसको? लैंग्वेज के थ्रू। तो दिस इज़ व्हाट इज़ सोशल सेटिंग। अगर आप कहीं ना कहीं लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ लोगों के बीच में हैं, आप एक सोशल सेटिंग में अपने आप को देख रहे हैं। लैंग्वेज अंडरगोज अ कंटिन्यूस though unnoticed process of growth and change. It became sharp, crisp, refined and versatile with the passage of time. जैसा कि यहाँ पर ये इनका कहने का मतलब है कि लैंग्वेज का है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लैंग्वेज जो है वो कुछ समय के बाद अपने आप को अपडेट कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले आपने देखा होगा, पहले के टाइम पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम साइंस और सिम्बल्स यूज़ किया करते थे, उसके थ्रू अपनी बातों को कहा करते थे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उस हिसाब से हम चीज़ों को एक दूसरे तक कहा करते थे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बताते थे। बट अब क्या हुआ, धीमे धीमे जब चेंज आया तब लैंग्वेज निकले, उनसे वर्ड्स निकले, लेटर्स निकले, लेटर्स से वर्ड्स निकले, और उनसे हम अब सेंटेंसेस बनाने लगे। तो वो क्या हुआ, वो चीज़ें आसान हो गई। मैंने आपसे इतनी जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें कह दी इतने कम समय में, तो आपको समझ में आ गई। अगर यही मैं आपको लिख कर बताती या फिर इसके सिम्बल्स यूज़ करती, कुछ लिख कर कहती, तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम लगता। तो धीमे धीमे जैसे टाइम पास हो रहा है, हम इन सब चीज़ों में और शार्प हो रहे हैं और रिफाइंड हो रहे हैं। रिफाइंड का मतलब बहुत ही एक बढ़िया एक आउटपुट हमारा निकल के आ रहा है। धीमे धीमे समय जैसे निकल रहा है, हम चीज़ों में, लैंग्वेज में और भी रिफाइंड होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने यही बोला है कि पहले पास्ट में देखिए, जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस समय लैंग्वेज का किस तरह से प्रयोग हुआ करता था, और अब हम किस तरह से और एक रिफाइंड तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। सो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, हमें चीज़ों में चेंजेस मिले हैं। कुछ स्पेलिंग्स होती हैं, मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशंस, कॉनोटेशंस, डिनोटेशंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी वर्ड, हम उसको एक ऐसा वर्ड जो सारी ही मीनिंग को अपने आप में समाहित कर ले, ठीक है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, धीमे धीमे चेंज आ रहा है, ये एक अपडेशन आपको मिलता चला जा रहा है, अपग्रेडेशन यहाँ पर हो रहा है। तो कॉनोटेशन डिकोटेशन का मतलब यही है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह हम चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं, एक ही शब्द में अपनी सारी बात को कह पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये चेंज है एक, और ये अच्छा चेंज है, हम अच्छी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। हेंस लैंग्वेज इज लिविंग फिनोमिनन, फॉर श्योर लैंग्वेज इज अ लिविंग फिनोमिनन, जहाँ पर हम बिल्कुल इस चीज़ को अपने आगे देख पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं, एंड हम डेली लाइफ में अपनी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लैंग्वेज का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। एज यू गाइज नो कि मैंने आपको जो पैटर्न बताया था उसमें कैसे बताया था आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, पहले उसका मीनिंग लिखना है, आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था लैंग्वेज को लेकर। अब हम बढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको प्लीज़ मार्क कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि इंट्रोडक्शन देने के बाद आप हमेशा उस टॉपिक से रिलेटेड उसके डिफरेंट ऑथर्स के जो व्यूज़ हैं उस टॉपिक पर वो लिखेंगे, उनको हम आगे देखेंगे। तो इनके नोट्स बनाएं अच्छे से, और आप बुक से भी अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट इज, हम यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज। आपको ऐसी हेडिंग भी डालनी है एंड ऐसे कंटिन्यू करना है। नाउ नाउ हम यहाँ पर समझते हैं कि लैंग्वेज यहाँ पर क्या है। तो लैंग्वेज, जैसा कि हम अभी तक बात करते हैं, कि एक ऐसा सिस्टम है
जिसके थ्रू हम एक से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेशन की प्रोसेस को करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर है कि हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हम अदर पर्सन से कहना चाहते हैं, उसको कहते हैं। कैसे? लैंग्वेज के थ्रू। अब वो कैसे कहते हैं? हम कुछ साउंड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हम हर चीज़ के लिए कुछ लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। अगर अगला कुछ सुनना चाहता है तो हम कुछ साउंड्स भी यूज़ करते हैं। जैसे हम कुछ हमिंग यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ समबडी इज सेइंग समथिंग टू यू, अगर आपको ओके कहना है तो हम उसको भी कह सकते हैं, तो वो साउंड्स को समझ जाएगा कि येस द पर्सन इज सेइंग ओके। हम कुछ सिम्बल्स भी यूज़ करते हैं, हम हमारे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं कि हम हमारे हाथ के जो जेस्चर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओरल और रिटन भी कम्युनिकेशंस होते हैं। ओरल मतलब जो हम बोल रहे हैं, एंड रिटन मतलब हम लेटर्स के थ्रू, ठीक है, लेटर्स भेजते हैं एक दूसरे को, मैसेजेस के थ्रू, ठीक है। इस तरह से भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो दिस वॉज डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंट ऑथर्स के थ्रू यहाँ पर क्या डेफिनेशन बनती है लैंग्वेज की। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये आपको ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ये दिस शोज़ कि हाउ इफेक्टिव यू आर राइटिंग योर आंसर। चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आपको ये चीज़ लिखनी ही है। ये एक तरीका है आंसर राइटिंग का ना, आप इसको प्लीज़ ज़रूर अपनाएं। फर्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी स्वीट। अब लॉन्ग में जो आंसर लिखना है उसमें कितने डेफिनेशन लिखने हैं, एंड शॉर्ट में है वो कितनी डेफिनेशन लिखनी है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखें। हेनरी स्वीट क्या कहते हैं? लैंग्वेज में भी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स। तो हेनरी स्वीट का क्या कहना है? लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स एक दूसरे से। कैसे? स्पीच साउंड्स, ठीक है, साउंड्स के थ्रू लैंग्वेज अपनी बात कहकर। सैपायर क्या कहते हैं? इट इज़ अ प्राइमरली ह्यूमन एंड नॉन instinctive method of communicating ideas, emotions, desires by means of a system of voluntary produced by symbols। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हैं, अपने इमोशंस को, अपने डिज़ायर्स को, हम क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम अगले इंसान से, उसको हम सिम्बल्स के थ्रू, अपने वोकल्स के थ्रू उस तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट इज A.H. गार्डनर। ये क्या कहते हैं? इन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि यहाँ पर ये जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या है? एक मिश्रण है। किसका? हमारे थॉट्स का, हमारी फीलिंग्स का, जो कि हम एक्सप्रेस करते हैं साइंस के थ्रू, और केपेबल ऑफ एक्सटर्नल परसेप्शन, मतलब हम बाहर में जो चीज़ें हो रही हैं, हम जो देख पा रहे हैं, हम जो चीज़ें परसीव कर पा रहे हैं, उनको हम समझते हैं, एंड उसको समझने के बाद हम अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं और उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं अपने वोकल कॉर्ड्स के थ्रू, अपने आइडियाज़ को एक बार में कह पाते हैं। तो ये A.H. गार्डनर कहते हैं ना। रोनाल्ड क्या कहते हैं? इन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि इन्होंने लैंग्वेज को कहा है कि ये एक डिवाइस है, ठीक है। एक उन्होंने इसको डिवाइस बोला है जो कि क्या करता है? हमारे रिलेशंस बनाता है दो लोगों के बीच में, हम को रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, और उनके दो लोगों के बीच में पेयरिंग कर पाते हैं। जैसे आपको पता है ना, हम दो डिवाइसेस के बीच में कब पेयरिंग करते हैं, जिससे कि वो कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। आपको पता है हम अपने डिवाइस इस तरह से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही इन्होंने कहा है कि दो लोग डिवाइस की तरह बन जाते हैं जब हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, और दो लोगों के बीच में पेयरिंग हो जाती है, और फिर पेयरिंग करने के बाद क्या होता है? हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर पाते हैं, हमारे आइडियाज़ ट्रांसफ़र होने लगते हैं एक दूसरे में, और हम समझ पाते हैं अगले इंसान की बात, और उसकी बात सुनकर अपने कानों से ऑडिटरी जो प्रोसेस हो उसके बाद हम वोकल्स के थ्रू उस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये कितना अच्छा डिवाइस है गाइज, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए एंड ऑब्जर्व करिए। एंड सो दिस इज़ वॉट इज़ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड। द नेक्स्ट इज पतंजलि, इंडियन लिंग्विस्ट, आप सब जानते होंगे। लैंग्वेज इज दैट ह्यूमन एक्सप्रेशन विच इज प्रोड्यूस बाय डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। जो हमारा गला है, यहाँ से जो लेरिंग्स और फेरिंग्स हैं, आपको पता है कि उनका क्या काम होता है? वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड प्रोड्यूस करने के बाद जो हमारी टंग है वो उस साउंड को बाहर निकालती है। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ होते हैं हमारी स्पीच बनाने में। तो उनका कहने का मतलब ये है, थ्रू स्पीच ऑर्गन्स ह्यूमन प्रोड्यूस सेवरल एक्सप्रेशंस विच आर कन्वर्टेड टू लैंग्वेज। तो ये जो साउंड्स, ये जो एयर हमारे अंदर है वो बाहर निकल रही है, तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसके थ्रू जो टंग है हमारी, उसके थ्रू हम वर्ड्स निकाल रहे होते हैं। अगर हमारी टंग नहीं होती तो हम चीज़ों को कन्वे नहीं कर पाते। जो कुछ लोग बोल नहीं पाते उनमें यही डिसऑर्डर्स होते हैं, जिस वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बात को, उनको कितना प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि कितने ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए लैंग्वेज, और इसी तरह से हम चीज़ों को कन्वे कर पाते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ब्लॉक एंड ट्रेगर।
ना ब्लॉक एंड ट्रिगर, इसको देखिए कितने अच्छी तरीके से कहते हैं। वो इसको कहते हैं एक ऐसा सिस्टम है जो कि आर्बिट्रेरी वोकल वर्ड्स। आर्बिट्रेरी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि लैंग्वेज ऐसी चीज़ है जो हम अपनी स्व इच्छा से जब भी हम चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। ये हमारे ऐसे वोकल साउंड्स हैं जो कि जब हमको इंटरेक्शन करना है तब हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको लगता है कि आपको सामने वाले से कुछ कहना है, आप एट दी इंस्टेंट इस चीज़ को क्रिएट कर पाते हैं, अपनी लैंग्वेज बना पाते हैं, उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये कितना एक अच्छा सा सिस्टम है जो कि हमको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में कितनी ज़्यादा हेल्प करता है। आई होप गाइज ये चीज़ आपको क्लियर हो। और भी जितनी डेफिनेशंस हैं, आपको बहुत सारी डेफिनेशंस बुक में मिल जाएंगी। यहाँ से भी आप नोट्स बनाएं, बुक से भी बनाएं, एक अच्छी इफेक्टिव तैयारी करें। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज को लेकर। यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे डिटेल में डिस्कस। तो यहाँ पर देखते हैं लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। तो जैसा कि हमने आपको समझाया कि आर्बिट्रेरी इन द सेंस हम इसको कि जब भी आप इसको चाहे उसको फॉर्म कर सकते हैं, अपने मन चाहे समय पर इसको बना सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं। लैंग्वेज क्या है? सोशल है। सोशल कैसे? लोगों के साथ इंटरेक्शन। लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा तो लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ होगी। तो लैंग्वेज का क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ सोशल। हम जब भी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, और जब हम सोशल होते हैं तभी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? सिंबॉलिक होती है। बिल्कुल, हम कुछ सिम्बल्स यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, सिम्बल्स के थ्रू समझा रहे होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट कंटेंट्स इन अ लैंग्वेज सिस्टम। लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टमैटिक होती है कि आपको पता है हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें कितने सिस्टमैटिक वे में हम अपने वर्ड्स को लगाते हैं, जैसे कि उससे एक मीनिंग प्रोड्यूस हो। अगर हम कोई भी सेंटेंस ऐसे ही बेमतलब बोलते तो क्या उसका कोई मतलब निकलेगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टमैटिक वे में चलती है। वोकल, वर्बल और साउंड। बिल्कुल, वोकल मतलब हम कुछ बोल रहे हैं तभी साउंड इफेक्ट आता है और हम चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं ना। सेकेंड इज लैंग्वेज इज कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो हमेशा बनी रहती है एंड जो कि निरंतर ये चलती है। लैंग्वेज को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि अगर हमको कम्युनिकेशन करना है तो ये चलती ही रहेगी एंड ये समय के साथ साथ और इसमें अपग्रेडेशंस आपको देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव। बिल्कुल, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू जब हम अपनी चीज़ों को समझा पाते हैं तभी हमें उस चीज़ का रिस्पांस मिलता है अगले इंसान से। और अगर हमें अपना कोई काम कहना है, अपनी कोई फीलिंग्स कहनी है, कोई अपने थॉट प्रोसेस शेयर करने हैं तो बिल्कुल आप लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। एंड ये प्रोडक्टिव क्यों है? बिकॉज अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप उससे कहते हैं तो वो बंदा आपकी हेल्प करता है, तो कैसे ये चीज़ प्रोडक्टिव हुई कि आपने किसी को अपनी बात को कन्वे किया एंड द पर्सन वो आपको उस चीज़ का रिप्लाई कर रहा है और उस चीज़ के थ्रू आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरी कर रहा है। तो ये क्या हुआ? एक तरह से प्रोडक्टिव हुई आपके लिए। और लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपनी बातों को, आइडियाज़ को, थॉट्स को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं और इसको आपसी में शेयर करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और इसके थ्रू होता है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। ऐसे ही हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। आपकी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर बताएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे ना। नेक्स्ट जो आप सब लोगों का डाउट है कि हाउ टू ऑर्डर BLED बुक्स, इसमें आपको करना क्या है? हमारे एक व्हाट्सएप नंबर है 7055248478 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको अपनी रिक्वायरमेंट भेज देनी है कि कौन से ईयर की, मीडियम एंड आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए बुक चाहते हैं और ये आपके एड्रेस तक आपका डिलीवर हो जाएगी। जो एड्रेस आप हमको भेजेंगे, पेमेंट मेथड रहेगा प्रीपेड या COD, कैश ऑन डिलीवरी, जैसा भी आपके लिए सूटेबल रहे। आप अपने डाउट्स यहाँ पर हमारे जो भी साइट्स हैं सोशल मीडियाज़ के, यहाँ पर आप हमको फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर बहुत सारी हम वीडियोस डालते रहते हैं BLED के रिगार्डिंग, तो वो देखें। व्हाट्सएप करें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम सारी PDF डालते रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड और भी जो सिलेबस आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, गूगल पर डालें BLED.in एंड आपको वहाँ पर सिलेबस एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो एट द एंड इसको करें सब्सक्राइब चैनल को एंड कोई भी डाउट है तो ज़रूर बताएं। डू लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।